स्क्रीन पे आप एमसीए का एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो कि 24 अगस्त 2022 को नोटिफाई किया गया है। इसमें इन्होंने चर्चा किया है सेक्शन 248 सबसेक्शन 1, 2 एंड 4 का। क्लियरली मैं बताऊं आपको, 1 और 2 जो है ये आपको कंडीशंस बताते हैं कि किस कंडीशन में कंपनी एक्ट में जो आपका रजिस्ट्रेशन है कंपनी का एमसीए के पोर्टल पे उसे निरस्त कर दिया जाएगा। और 4 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देने का है। तो एक बार 248 का समरी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ी वीडियो में बड़ा कर रहा हूं ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। नोटिस पढ़ के तो मैं 2 मिनट में सुना दूं, बट एक बार पॉइंट क्लियर कर लीजिए। 248 क्या करता है? 248 करता क्या है कि पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिमूव नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। सेक्शन 248 कंपनीज एक्ट का सेक्शन 248 रजिस्ट्रार को ये पावर देता है कि वो आपकी कंपनी का नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा सकता है। तो क्यों हटा सकता है? इसके लिए इन्होंने कहा सेक्शन 1 जो है इसमें इन्होंने कह रहे हैं कि वेयर द रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट, अगर रजिस्ट्रार को ये बिलीव होता है और उसके पास रीजनेबल क्लॉज है, क्या कंपनी हैज फेल्ड टू कमेंस इट्स बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का आपने नाम ले लिया लेकिन 1 साल के अंदर आपने इनकॉर्पोरेशन के 1 साल लेने के अंदर बिजनेस आपने स्टार्ट नहीं किया। A company is not carrying any business or operation for a period of 2 immediately preceding financial year and has not made any application within such period for obtaining the status of a dormant company। ये जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का जितना भी क्लॉज है और स्पेशली यहाँ पे सेक्शन 12 सबसेक्शन 9, ये ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कि सबसेक्शन 9 जो है सेक्शन 12 का कहता है कि अगर रजिस्ट्रार को कहीं से लगता है कि आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वहां से वो आपका रेडी नहीं हुआ है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उस केस में 12(9) के तहत रजिस्ट्रार फिजिकल वेरिफिकेशन आपके यहाँ करता है और उसके बाद अगर वो पाता है कि आप एकदम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रेडी नहीं है कम्युनिकेशन करने के लिए, या फ्रॉड आप कर रहे हैं उसको लगता है, तो उस केस में वो आपके नाम को कंपनी के रजिस्टर से हटा सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 2 इसका कहता है कि विदाउट prejudice to the provision of subsection 1, a company may, after existing all its liabilities by special resolution or consent of 75% members in terms of paid up share capital, file an application in the prescribed manner to the registrar for removing the name of the company from the register of companies on all or any of the grounds specified in subsection 1, and the registrar shall on receipt of such application cause a public notice to be issued in the prescribed manner। यहाँ पे अब अगर आप देखते हैं तो एक आपको STK1 और STK5 फॉर्म दिया जाता है, नोटिस का होता है, और इसमें अब इन्होंने क्या कहा कि in the company's removal of names of companies from the register of companies rules 2016 in form number STK1 in para number 1 for the brackets and words tick whichever is applicable the following shall be substituted, namely। हमें अब जो देखना है वो STK1 में देखिए कि ये टिक whichever is applicable कहाँ लिखा हुआ है। STK1 में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टिक whichever is applicable। ये ऊपर का जो ये 3 कॉज लिखा हुआ है वो वही 248 का सेक्शन 1 और 2 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाया। अब यहाँ पे टिक के जगह पे अब एक
नया सेंटेंस जुड़ेगा उस सेंटेंस में इन्होंने क्या कहा, 12/9 की जो मैंने बात किया वो आ जाएगा। द कंपनी इज नॉट कैरिंग, वहां पे क्या लिख के आएगा, द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशंस as related after the physical verification carried out under subsection 9 of section 12। मतलब उसने फिजिकल वेरिफिकेशन जाके किया, जांच पड़ताल किया, लेकिन बिजनेस वहां पे नहीं चल रहा है या ऑपरेशन वहां का जो है नहीं काम कर रहा है, वहां पे अब कुछ हो नहीं रहा है। तो ये चीज अब आपको STK 1 के यहाँ पे लिख के आ जाएगा। बाकी चीजें को ये सेक्शन जो है वो हटा दिए जाएंगे। वो लिखने का मतलब हो गया कि 12/9 के तहत, 12/9 के केस में देखिए सबके साथ ऐसा नहीं है, जो लोग गलत कर रहे हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी डरने की कोई बात है नहीं। उसके बाद जो STK 5 में चेंजिंग हुआ है वहां पे भी यही चीज आएगा। यहाँ पे आपको कहा फर्स्ट पैरा में ही लिख के आएगा कि द फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन एज रिवीलेड आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन कैरिड आउट अंडर सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 12। यहाँ पे भी यही चीज लिख के आएगा, ये 248(1) के जगह पे अब 12(9) का आएगा और उसके बाद ये कंपनी का नाम आएगा। यानी कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें, और ये आने का मतलब ये सारी चीजें आपका खत्म हो जाएगा। ये द फॉलोइंग कंपनीज हैव नॉट कॉमर्स्ड बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन, ये सब लाइनें अब आपको नहीं आएगा। मतलब सीधा सीधा 12/9 का मतलब ये सारी चीजें उसमें कवर्ड हो जाएंगे। और फिर आपका जो कंपनी का नाम है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रजिस्टर से, ROC के रजिस्टर से आपकी कंपनी के नाम को हटा दिया जाएगा। तो STK 1 और STK 5 आप समझ गए कि क्या है। और थोड़ा सा उन लोगों के लिए मुसीबत की बात है जो मतलब ऐसा काम करते हैं, सबके लिए कोई दिक्कत थोड़े है। बाकी सबके लिए जो पहले ही नियम आ गया था कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपका नाम, पता, GSTN नंबर, वेबसाइट नंबर, ईमेल ID, CIN नंबर, ये सब लिख के रखना, ये पहले भी था। ये ऐसा नहीं है कि 25B जो आया है उसके बाद ही ये सब एप्लीकेबल होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो स्टार्टिंग में ही था। लेकिन ये सब चीजें जो चेंजिंग थोड़ा थोड़ा सा किया जा रहा है 12/9 वगैरह का, ये उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो फॉर्म तो कागज पे खोल रखे हैं, बिलिंग करते जा रहे हैं, बट उन्होंने एक्चुअल में फॉर्म है ही नहीं, तो ऐसे केस में है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।